सभापति महोदय, आपने मुझको संविधान संशोधन अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आदेश 5वां संशोधन विधेयक 2022 पर मेरी पार्टी बहुजन समाज पार्टी का विचार जानना चाहा। इसके लिए मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूं। इससे पहले भी अनुसूचित जाति व जनजाति के वास्ते लाए गए समस्त संविधान संशोधन पर पार्टी ने हमेशा सरकार के साथ सहयोगात्मक रवैया अपनाया और यह मांग करती है कि कोई भी जाति यदि अनुसूचित जाति की सूची में या अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल की जाती है तो वह जाति कहीं ना कहीं किसी अन्य जाति जैसे ओबीसी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति किसी न किसी वर्ग से आती है। शामिल किया जाना यह दर्शाता है और लोगों के मन पर विश्वास बनाता है कि ये जातियां सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से नितांत ही दबी और पीछे हैं। यदि इनको इन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल कर लिया जाएगा तो इन जातियों का सर्वांगीण विकास हो जाएगा। दुर्भाग्य के साथ कहना है कि सबसे पहले नौकरी की बात की जाए तो सरकार धीरे धीरे समस्त सरकारी उपक्रमों को प्राइवेट सेक्टर में दे रही है। जहां आरक्षण की सुविधा नहीं मिलती है तो वहां दोहरा मापदंड है कि एक तो आरक्षण दिया गया है उस जाति को आरक्षण देकर दूसरी जाति में लाने के लिए, और जाति का आर्थिक विकास उन्नयन कैसे होगा, वहीं दूसरी तरफ उनको मिलने वाले आरक्षण के स्थान को समाप्त कर दिया जाएगा। तो आर्थिक उन्नयन कैसे हो सकता है? माननीय मंत्री जी अपने प्रश्नोत्तर में जरूर बताएंगे। दूसरी तरफ शिक्षा की बात की जाए तो मात्र परा स्नातक छात्रों को 1000 छात्रवृत्ति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए समाज कल्याण व अधिकारिता मंत्रालय ने तय किया है। लेकिन इससे पढ़ने वाले छात्रों की संख्या कई हजार होती है, लेकिन 1000 लोगों को 1000 छात्रों को छात्रवृत्ति देना ऐसे साबित करता है जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। तो मैं इस प्रकार से कहा जाता है कि पूरे देश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के बलबूते पढ़ाई में नौकरी पाते हैं और दूसरी तरफ सरकार इन वर्ग के लोगों के नौकरी पाने के लिए पढ़ाई जरूरी है। तो माननीय सभापति महोदय, जब इनको छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी, जब इनको शिक्षा नहीं मिलेगी तो सरकारी क्षेत्रों में कैसे नौकरी पाएंगे? इसे आपकी तरफ से मेरी मांग है कि तमाम जितने छात्र परास्नातक में अपना एडमिशन लें तो प्रत्येक छात्र को पूर्ण छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था सरकार करे। इसी प्रकार सरकार यदि अनुसूचित जाति जनजाति के वर्ग के लिए बहुत ही ज्यादा चिंता है तो सरकार उनके ऊपर हो रहे अत्याचारों को भी रोके। एक छोटा उदाहरण जो नेशनल क्राइम ब्यूरो के अनुसार आया है, मैं बताना चाहूंगा सभापति महोदय, पूरे देश में इन वर्गों के ऊपर अत्याचार से संबंधित घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हुई है, जिसमें उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 25.82% घटनाएं घटित हुई हैं। वहीं दूसरा राजस्थान का नंबर आता है जहां 14.7% घटनाएं इन वर्गों के ऊपर घटित हुई हैं। महोदय, मेरा अभिप्राय किसी सरकार की आलोचना करना नहीं है। मेरा कहने का अभिप्राय है कि हम भी इस देश के नागरिक हैं और इस देश के नवनिर्माण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों का हमेशा सहयोग रहा है। तो मुझको यानी कि अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोगों को क्या लक्ष्य बनाकर इस देश में संविधान के विरुद्ध जुल्म ज्यादती की जा रही है। इसी कड़ी में महोदय बताना चाहूंगा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के वर्ग के लोगों के ऊपर हुए अत्याचारों से संबंधित कुल 2,63,512 मामले लंबित हैं। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरा कहना है कि इन वर्गों के समग्र विकास के लिए इनको शिक्षा, नौकरी, व्यवसाय में आगे आने हेतु एक यह भी संविधान में संशोधन लाया जाए कि देश में चाहे सरकारी या अर्ध सरकारी या प्राइवेट सेक्टर हो, वहां आरक्षण की सुविधा अनिवार्य रूप से दी जाए और इनको संविधान के अनुरूप चतुर्मुखी विकास के लिए हमेशा मौका दिया जाए। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।